अगर आप फिरौन से नफरत करते हैं तो फिर आपको मूसा का साथ देना पड़ेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी हफ्ता चल रहा है और चुनावी तशहीर अपने उरूज पर है, चरम पर है। ऐसे में इसमें अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है और आते ही ओवैसी ने हजरत मूसा और इमाम हुसैन का जिक्र कर माहौल बना दिया। तो उन्होंने यजीद और फिरौन का नाम भी लिया। जी हाँ, मुस्लिमों के सहारे दिल्ली की सियासत में जगह बनाने के लिए बेताब असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली दंगे के 2 आरोपियों को चुनाव मैदान में उतारा है। दिल्ली के मुस्लिम सेंटिमेंट्स को भुनाने और उनके विश्वास को जीतने के लिए ओवैसी ने इस्लामिक हिस्ट्री के नायक और खलनायक की एंट्री करा दी है। दिल्ली चुनाव की लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी होती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस उसे त्रिकोणीय बनाने में जुटी है। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके की 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन और ओखला सीट से शिफाउर रहमान को उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों पर दिल्ली दंगों में शमूलियत का इल्जाम लगता है और चुनाव प्रचार के लिए इन्हें अदालत से कस्टडी पेरोल मिली हुई है। AIMIM चीफ ओवैसी ने दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा में AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन के समर्थन में रैली की। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर अपने खास अंदाज में खूब हमले किए। अपनी चुनावी तकरीर में उन्होंने कहा कि अगर फिरौन को हराना चाहते हैं तो मूसा का साथ देना होगा। याद रखिए, अगर आप फिरौन से नफरत करते हैं, अगर आप फिरौन से नफरत करते हैं तो फिर आपको मूसा का साथ देना पड़ेगा। अगर आप फिरौन से नफरत करते हैं तो मूसा का साथ देना पड़ेगा। सिर्फ ये कहकर खामोश नहीं बैठ सकते 5 तारीख के दिन आप कि हम फिरौन से नफरत करते हैं, मगर वोट किसको दें हमको नहीं मालूम। अगर फिरौन से नफरत है तो मूसा का साथ देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्तफाबाद के लोगों से कहा कि अगर आप यजीदी ताकतों को शिकस्त देना चाहते हैं तो आपको हक का पैगाम लेकर सच्चाई का समर्थन करना होगा। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने फिरौन और मूसा का जिक्र किया, लेकिन दिल्ली के किसी नेता का नाम नहीं लिया। हालांकि उनका इशारा कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ था। दिल्ली चुनाव में फिरौन की हुकूमत से विपक्ष की तुलना की तो मुसलमानों और ताहिर हुसैन को मूसा की बात से जोड़ दिया। दरअसल इस्लाम में हजरत मूसा भी नबी माने जाते हैं, जिन्होंने खुदा के मैसेंजर के तौर पर दुनिया में जन्म लिया था। इस्लाम के मुताबिक फिरौन प्राचीन मिस्र का शासक था जो लोगों पर जुल्म और ज़्यादतियाँ किया करता था। फिरौन ने फरमान जारी कर दिया कि उसकी हुकूमत के दायरे में जितने भी नर बच्चे हैं सबको मार दिया जाए ताकि वो बड़े होकर उसे चैलेंज ना कर सकें। नन्हे मूसा की मां डर गईं और उन्होंने अपने बच्चे को फिरौन से बचाने के लिए नील नदी के किनारे एक टोकरी में रख छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि खुदा की ताकत उसे बचा लेगी। मूसा नदी में बहते हुए उस जगह पर पहुंच गए जहां फिरौन की बेटी नहा रही थी। उसने मूसा को बचाया और उनका नाम उसी ने मूसा रखा, जो बाद में पैगंबर बने और फिरौन के जुल्म से मुकाबला किया। इसी तरह AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पैगंबर इस्लाम के नवासे इमाम हुसैन का भी जिक्र किया। उन्होंने यजीद नाम के शासक की बैत या समझौता स्वीकार न कर हक के लिए, सच्चाई के लिए शहीद होना कबूल किया था। ये वाकया करबला की जंग के नाम से जाना जाता है। अगर यजीद से नफरत है तो फिर हुसैनी लश्कर का साथ देना पड़ेगा। ये वक्त 5 तारीख का दिन आपको ये तय करना है कि आप अगर फिरौन को हराना चाहती हैं तो आपको मूसा बनना पड़ेगा। अगर आप वक्त के यजीदों को शिकस्त देना चाहती हैं
तो आपको हक के अलंबरदार बनकर सच्चाई का साथ देना पड़ेगा। अगर आप 5 तारीख को उन ठेकेदारों को, उन इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को एक पैगाम देना चाहती हैं कि तुम ताहिर हुसैन को एंटी नेशनल कहते हो, हम नहीं मानते ताहिर हुसैन नेशनलिस्ट है। यजीद और फिरौन दोनों को ही इस्लामिक इतिहास में खलनायक के तौर पर दर्शाया गया है, जबकि इमाम हुसैन और हज़रत मूसा को नायक की तरह पेश किया गया है। इस बात को बखूबी असदुद्दीन ओवैसी समझ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने दिल्ली चुनाव में इनका जिक्र कर दिया और वो इशारों ही इशारों में दिल्ली की सरकार और बीजेपी को भी घेर रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में करीब 13% मुस्लिम वोटर हैं, जो 9 विधानसभा सीटों पर निर्णायक माने जाते हैं। 2020 में आम आदमी पार्टी की तरफ मुस्लिमों का झुकाव रहा, पर इस बार कांग्रेस और AIMIM भी इसे अपने पक्ष में करने की कोशिश में हैं। कहा जा रहा है कि ओवैसी ने पहले ही मुस्लिम सेंटिमेंट्स को भुनाने के लिए दंगों के आरोपियों को टिकट दिया, तो असदुद्दीन ओवैसी अब अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं, जिसके लिए करबला की जंग से लेकर हजरत मूसा और फिरौन का जिक्र तक कर रहे हैं। तो आप किसका साथ देंगे, जो मुस्तफाबाद का है या जो बाहर का है? अब कल आकर यही लोग मेरे बारे में बोलेंगे ये तो हैदराबाद से उड़कर आया था, ये क्या बाहर अंदर की बात कर रहा है। उसका भी जवाब देकर जाता हूं ताकि खर्जा बाकी ना रहे। भारत का हर घर जहां पर मूसा और हुसैन के मानने वाले हैं वो मेरा घर है, मैं उस घर का फर्द हूं। तो मुस्तफाबाद मेरा था, है और रहेगा। तुमको बोलना पड़ेगा कि फिरौन कौन है, मैं तो कह रहा हूं कि फिरौन कौन है बता के जा रहा हूं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुस्तफाबाद की तरक्की के लिए, मुस्तफाबाद के अमन को मजबूत करने के लिए, यहाँ पर दोबारा दंगे ना हो, यहाँ पर किसी की जान ना जाए, यहाँ पर कोई बच्चा यतीम ना हो, यहाँ पर किसी को कोई नुकसान ना हो, इस बात की मैं गारंटी आपको दे रहा हूं कि आप ताहिर हुसैन को कामयाब करिए। मुस्तफाबाद में विकास होगा, मुस्तफाबाद में अमन होगा। ये तमाम गारंटी देने वाला ये छोटा रिचार्ज भारत में सबसे बड़े 2 झूठे हैं। एक का नाम, 2 झूठे हैं, एक का नाम, दूसरे का नाम, बस। तो 2 है